हेलो स्टूडेंट्स, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। किसी वर्टिकली मूविंग बॉडी के लिए इसे हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसमें यह है कि मैन और मंकी क्लाइंबिंग अप अलोंग ए वर्टिकल रोप और डिसेंडिंग डाउन ए वर्टिकल रोप, या बच्चों हो सकता है कि लिफ्ट और केबल का प्रॉब्लम, लिफ्ट इज पुल्ड बाय द केबल, व्हाट इज टेंशन इन द केबल। तो चलिए इसमें क्या होता है बच्चों, बेसिकली दो फोर्सेस इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो टेंशन और एक है mg। अब इन दोनों में से जो डोमिनेटिंग है उसी डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन हमें मिलता है और हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हुए। तो चलिए देखते हैं कंडीशंस। मैन और मंकी एंड वर्टिकल रोप, जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे शो किया, आप देख सकते हो एक मैन जो है वो वर्टिकल रोप के अलोंग मतलब ऊपर की ओर क्लाइंब कर रहा है, ये हो सकता है नीचे की ओर आए। तो इस तरह के सिचुएशंस में बच्चों आपको फोर्सेस क्या क्या दिखाने में आपको बता देता हूँ। जो रोप में टेंशन है वो मैन के हाथ में आप इस तरीके से शो करेंगे। टेंशन को आपको शो करना है ऊपर की ओर, ठीक है स्टूडेंट्स। और मैन का जो वेट होगा, मैन का वेट तो कन्फर्म है नीचे की ओर होनी चाहिए। मैन का वेट आप शो करेंगे नीचे की ओर। हम सभी जानते हैं कि मैन का वेट, मास ऑफ द मैन मान के चलो स्मॉल m है इंटू जी। अब बेसिकली इन दोनों में से होगी कंपटीशन। T ऊपर की ओर है और mg नीचे की ओर है। डिफरेंट कंडीशंस में देखो बच्चों, अगर T ज़्यादा हो जाए, T डोमिनेट कर जाए mg को, यानी ऊपर का फोर्स डोमिनेट कर गया, तो एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होनी चाहिए, है कि नहीं बताइए। ऑन द अदर हैंड टेंशन अगर कमज़ोर पड़ गया mg से, यानी mg अगर हावी हो गया, तो एक्सेलरेशन इस बॉडी का या मैन का नीचे की ओर होनी चाहिए। और टेंशन और mg एग्जैक्टली दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो इन दैट केस एक्सेलरेशन हो नहीं सकता, यानी एक्सेलरेशन जीरो होगा। उस मामले में क्या हो सकता है हम देखेंगे। तो तीनों कंडीशन हम एक बार परख लेते हैं। देखिए, पहला कंडीशन है कि जब एक्सेलरेशन जीरो है, जैसे मैंने आपको कहा कि इस तरह के सिचुएशन में आपको फोर्सेस को क्या क्या शो करना है। टेंशन आपको शो करना है ऊपर की ओर इस तरीके से, और मैन का अपना वेट शो करना है बच्चों नीचे की ओर mg। ओके, तो देखिए यहाँ पे कंडीशन है जीरो एक्सेलरेशन, मतलब आप समझ गए यहाँ पे टेंशन इक्वल्स टू एग्जैक्टली mg के बराबर होनी चाहिए। तो ये बात आपको याद रखना है। इसमें क्या क्या कंडीशन बन सकता है। मैन एट रेस्ट, मान के चलो मैन सिंपली रोप को ऐसे पकड़ के ऊपर ऐसे लटक रहा है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में हमें मिलता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो, ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बराबर। या तो फिर एक्सेलरेशन जीरो में डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो सकता है कि मैन ऊपर जा तो रहा है या नीचे आ तो रहा है लेकिन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इन तीनों परिस्थितियों में बच्चों टेंशन आप कहेंगे इज इक्वल्स टू mg होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन जीरो है। ओके, बाकी कंडीशन देखो, जब एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, एक्सेलरेशन अपवर्ड्स है, तो अपवर्ड एक्सेलरेशन में हम समझ गए कि टेंशन तो है ऊपर की ओर और mg जो मैन का वेट है वो नीचे की ओर है। तो इन दोनों में से बात ऑब्वियस है स्टूडेंट्स कि ऊपर का फोर्स हो जाएगा डोमिनेटिंग। अब अपवर्ड एक्सेलरेशन दो तरीकों से हो सकते हैं, इस बात को आप समझिएगा। मैन अपवर्ड मूविंग है और स्पीड इंक्रीज होते हुए, मतलब जिधर वो मूव कर रहा है उधर ही स्पीड बढ़ रहा है, तो वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो जाएगा। या फिर मैन मूविंग डाउनवर्ड्स, मैन नीचे की ओर आ रहा है लेकिन उसका स्पीड समय के साथ कम होता जा रहा है, तो नीचे की ओर चल रहा है लेकिन वो उसका स्पीड कम होता जा रहा है, मतलब उसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है। तो इन दोनों ही मामलों में बच्चों हम समझ जाएंगे कि एक्सेलरेशन अगर अपवर्ड्स हैं, इसका मतलब टेंशन जो है वो डोमिनेट कर रहा है mg को। क्या कहते हो, नेट फोर्स अपवर्ड है तो टेंशन डोमिनेटिंग mg। तो इसमें इन मामलों में हम लिखते हैं T माइनस mg, यानी ग्रेटर फोर्स माइनस लेस फोर्स, जिसे हम ड्राइविंग माइनस अपोजिंग भी कहते हैं, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस तरह के सिचुएशंस में हमें टेंशन मिल जाता है, mg के साथ आपको ma ऐड करना पड़ेगा, या आप लिख सकते हो कि मास ऑफ द मैन ब्रैकेट के अंदर g प्लस a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिफ्ट एंड केबल में भी यही है। अगर आपको बताया गया कि लिफ्ट इज बीइंग एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, लिफ्ट अगर ऊपर की ओर एक्सेलरेटिंग है तो टेंशन इन द केबल कितना है, तो आप कहेंगे टोटल मास ऑफ द लिफ्ट इनटू g प्लस a। ओके, फिर तीसरा कंडीशन है स्टूडेंट्स के एक्सेलरेशन नॉन जीरो है और वो भी डाउनवर्ड्स है। कैसे हो सकता है, या तो मैन नीचे की ओर मूव कर रहा है, स्पीड बढ़ता जा रहा है, या तो मैन ऊपर की ओर मूव कर रहा है लेकिन कम होती हुई स्पीड है, मतलब उसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर है। तो दोनों फोर्सेस में से बच्चों बहुत ही सिंपल सी बात है, देखो ऊपर की ओर फोर्स है टेंशन और नीचे की फोर्स है क्या बताइए, वेट ऑफ द मैन mg। अब एक्सेलरेशन क्योंकि नीचे की ओर है तो हम कहेंगे
mg डोमिनेट कर रहा है, mg ज़्यादा है टेंशन से, ठीक है। तो हम डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के लिए लिखेंगे ज़्यादा फोर्स यानी mg डोमिनेटिंग माइनस डोमिनेटेड, ड्राइविंग माइनस अपोजिंग, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बहुत इजीली हमें मिल जाता है स्टूडेंट्स, T इज इक्वल्स टू देखो mg से आपको ma माइनस करना पड़ेगा, या आप मास ऑफ द बॉडी या मास ऑफ मैन या लिफ्ट कुछ भी है इंटू g माइनस ए लिखेंगे। तो चलिए 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है, या तो मैन इज सिंपली एट रेस्ट बाय हैंगिंग द रोप, ओके, या तो मैन ऊपर नीचे मूव तो कर रहा है लेकिन कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इस मामले में T इज इक्वल टू mg। और अगर एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, कैसे पॉसिबल है, या तो मैन ऊपर की ओर चल रहा है यानी मूव कर रहा है विथ इंक्रीजिंग स्पीड, या तो नीचे की ओर मूवमेंट में भी हो सकता है, नीचे की ओर मूव कर रहा है विथ डिक्रीजिंग स्पीड, तो भी एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा। तीसरा सिचुएशन में बच्चों एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स हैं, तो हम लिखेंगे T इज इक्वल टू mg माइनस ma। तो याद रखिएगा एक्सेलरेशन अगर ऊपर की ओर है, टेंशन रोप में mg से ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा ma, और अगर एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, टेंशन mg से कम हो जाएगा। और टेंशन एग्जैक्टली बराबर कब होगा बच्चों बताओ, जब एक्सेलरेशन नहीं होगी, ओके। तो चलिए क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, देखिए ए वर्टिकली हैंगिंग रोप कैन बियर ए मैक्सिमम टेंशन, यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन हमें बताया गया कि रोप कैन बियर इज 630 न्यूटन, ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मिनिमम टाइम इन विच ए 60 kg मैन का मास गिवन है कैन क्लाइंब अप थ्रू ए हाइट ऑफ 16 मीटर, ओके। तो बच्चों स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अगर हम बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को हमें लिखना चाहिए हाफ इंटू एक्सेलरेशन a इंटू टी स्क्वायर, क्या कहते हो बताओ, ओके। अब लॉजिक बड़ा सिंपल है कि टाइम मिनिमम पाने के लिए हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे फिक्स है, ऑलराइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हम वर्क करेंगे a मैक्स पर। तो देखो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन अपवर्ड्स है, एक्सेलरेशन अपवर्ड्स के मामले में हम सभी जानते हैं कि टेंशन जो है उसको हम लिखना पसंद करते हैं mg प्लस ma, ठीक है। तो बताइए टेंशन का वैल्यू यानी जब टॉलरेटिंग वैल्यू यहाँ पे T मैक्स हम लिखेंगे तो mg तो अपनी जगह पर फिक्स है, तो यहाँ पे हम लिखना पसंद करेंगे m इंटू a मैक्स। तो यहाँ से आप ढूंढ लीजिए कि a मैक्स कितना है। टेंशन है बच्चों 630 मैक्सिमम, ओके। mg देखी जाए तो अगर g का वैल्यू 10 यहाँ पे गिवन है, पुट करोगे तो आपको ये 600 मिल जाएगा, ओके। मास है 60 kg मैन का और a मैक्स, तो यहाँ से बड़े आराम से आपको a मैक्स मिल जाएगा, कितना बताइए 30/60 यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये मैन जो है इस रोप के अलॉन्ग मैक्सिमम इतने एक्सेलरेशन से मूव कर सकता है। जब इसने अपना मैक्सिमम एक्सेलरेशन के यूज़ किया तो मिनिमम टाइम लगेगा, तो बच्चों इसको पुट कर दीजिए, देखिए हाफ इंटू अगर हम a मैक्स हाफ a मैक्स इंटू टाइम मिनिमम का स्क्वायर को इसके साथ इक्वल कर देते हैं, ओके। तो t मिनिमम ढूंढने के लिए हम बहुत इजीली लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, क्या बताइए 2 टाइम्स जितना डिस्प्लेस करना है अपॉन a मैक्सिमम का वैल्यू। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो कितना हाइट ऊपर जाना है 16 मीटर, सो 2 टाइम्स 16 कर लीजिए बच्चों, और एक्सेलरेशन मैक्स को 0.5 लिख लीजिए, तो देखिए कितना आया अंडर रूट ऑफ 64। तो मिनिमम टाइम यहाँ पे जो है वो आ रहा है मेरे हिसाब से 8 सेकेंड। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। तो ये प्रोफाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो इसे पक्के से आप लोग याद रखिएगा।